हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनसाइड मैथ्स। दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 की मैथ्स और साइंस को। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, और उसमें पढ़ा था हमने कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल और लीनियर पेयर और भी ऐसी कई सारी चीज़ें। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल होते हैं, इन सब के बारे में। दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। और बात यह है कि वहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम अभी डिस्कस करेंगे सबसे पहले पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस को, और समझेंगे कि ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है। देखिए, पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो लाइनें बना दी हैं, ठीक है। एक हो गई ये हमारी L और दूसरी हो गई है M। अगर ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी किसी भी पॉइंट पर टच नहीं करती या फिर कट नहीं करती, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं अपने हाथ पे एक पेन रखूं ऐसे और दूसरा पेन रखूं ऐसे, ठीक है, ये दोनों पेन क्या कर रहे हैं, एक ही प्लेन पे हैं और एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल लाइंस कहलाएंगे, ठीक है। देखिए, ये दोनों सेम प्लेन पे हैं और इन्होंने इसको कहीं पर भी कट नहीं किया। हाँ, वो अलग बात है कि इनको पीछे प्रोड्यूस कर देंगे, लेकिन जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको कितना भी प्रोड्यूस करें हम लोग आगे या फिर पीछे, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती। जैसे रेल की पटरियाँ होती है या फिर जिन कॉपी में हम लोग लिखते हैं उनको देख लीजिए, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि दोनों जो लाइन्स हैं वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। अब इस सेम प्लेन का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि एक पेन ये रखा हुआ है और एक पेन ये रखा हुआ है, दोनों मेरे हाथ पे रखे हैं और दोनों एक दूसरे को कहीं पर भी कट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, पैरेलल लाइंस है। लेकिन आपने नोटिस किया हो तो दोनों किस में रखे हुए हैं, मेरे एक ही हाथ पे रखे हुए हैं। तो ये जो प्लेन है, जिस सरफेस पे ये रखे हुए हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, ठीक है। सपोज करिए कि मेरा एक हाथ ऐसे है, इस पर मैंने पेन रख रखा है, और दूसरा हाथ जो है वो मैं कुछ इस तरह से ले आऊँ यहाँ पर ऐसे, अगर आपको दिख रहा हो अच्छे तरीके से तो देखिए, ये वाला प्लेन जो है नीचे वाला, ये सामने की तरफ लाइन को रख रखा है, और ये वाला जो हाथ है इसने लाइन को इधर रख रखा है। अभी भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। हम इसको इधर आगे बढ़ाएं, इधर पीछे बढ़ाएं, या फिर इस वाले को हम आगे बढ़ाएं या फिर पीछे बढ़ाएं, तो अभी भी ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कभी भी कहीं पर भी कट नहीं करेंगी। लेकिन हम इनको पैरेलल लाइंस नहीं कहते। हम इनको पैरेलल लाइन तभी कहेंगे जब ये दोनों की दोनों क्या होंगी, सेम प्लेन में होती है। तो मुझे लगता है कि आपको पैरेलल लाइन अब अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होती हैं और ऑल्टरनेट एंगल। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ट्रांसवर्सल क्या है। देखिए, जो दो पैरेलल लाइंस को एक तीसरी लाइन कट कर रही है, इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल नाम देंगे, ठीक है। यानी कि ये जो यहाँ पर आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली, यही क्या है, हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल को समझना है तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि डायरेक्शन और साइड, इसको अपने मन में रखिएगा। देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो किसी पैरेलल लाइन में, जब किसी ट्रांसफर लाइन ने काट दिया, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ देखिए आपको एंगल दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर मैं पेन से दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ एंगल आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये 1, ये 2, ये 3, 4, ये हो गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 8 एंगल मैंने यहाँ पर बना दिए। अब देखिए, ऐसे एंगल जिनकी डायरेक्शन क्या है, सेम, ठीक है, और जो सेम साइड पर है ट्रांसवर्सल के, ध्यान दीजिएगा, साइड कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और हम लोग किसकी साइड देखेंगे, ट्रांसवर्सल की, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हमारा एंगल 1 जो है, वो एंगल 1 ट्रांसवर्सल के हमारे लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो अब ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ही आप एंगल देखिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एंगल 4, 5 और 8 है, ठीक है। तो 1, 4, 5, 8 देखा, तो 4 एंगल हमारे ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है। दूसरी बात, हमारा डायरेक्शन देखिए, किस एंगल की डायरेक्शन एंगल 1 की डायरेक्शन से मैच कर रही है। अगर आप देखें तो एंगल 1 की डायरेक्शन किधर की तरफ है, कुछ ना कुछ ऐसी है, ठीक है। तो अब देखिए कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी डायरेक्शन हमारे एंगल 1 की डायरेक्शन में है। तो देखिए, यहाँ पर जो एंगल 5 है उसकी डायरेक्शन देखा जाए तो वो किस डायरेक्शन में है, एंगल 1 के डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जो एंगल 1 होगा
और एंगल 5 हुआ, ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब लाइन पैरेलल होती हैं तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाते हैं। इसी तरह अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर जो एंगल 4 है और एंगल 8 है, ये दोनों भी ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। और जो डायरेक्शन हमारी एंगल 8 की है वही सेम डायरेक्शन हमारी किसकी है? एंगल 4 की भी है। इसका मतलब कि जो एंगल 4 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 8 के बराबर होगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखें तो एंगल 2 जो हमारा होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि एंगल 2 जिस डायरेक्शन में है, यानी कि देखिए एंगल 2 की डायरेक्शन क्या है एंगल की? ये इधर। और एंगल 6 की डायरेक्शन क्या है? यहाँ पर देखिए ये इधर। और दोनों क्या है? ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है। तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? एंगल 6 के बराबर हो गया। और सिमिलरली एंगल 3 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास है ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल को समझने के लिए भी आपको एक ऐसे ही फिगर के डायग्राम की जरूरत होगी। मैं फिर से बता देता हूँ। ये एक हमारी लाइन हो गई, ये दूसरी हो गई, और इसको ये तीसरी ट्रांसवर्सल ने कट कर दिया। ठीक है। अब देखिए ट्रांसवर्सल जो होती है, हमारे जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो थोड़े से उल्टा होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल का। देखिए यहाँ पर हम जब ऑल्टरनेट की बात करेंगे तो याद रखिएगा कि इनकी डायरेक्शन कैसी होती है? ऑपोजिट होती है। और दूसरी चीज़, जो इनकी साइड, मतलब जो ट्रांसवर्सल के साइड सेम साइड होंगे या फिर ऑपोजिट साइड होंगे, तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांसवर्सल के भी क्या होंगे? ऑपोजिट साइड में होंगे। इसकी एक ट्रिक भी है पहचानने की, वो भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। पहले इसको आप कंसेप्ट को समझ लीजिए। अब मैंने बोला कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे एंगल होंगे जो ऑल्टरनेट एंगल होंगे। देखिए पहले मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। 1 2 3 4, ये हमारा 5 6 7 और 8, ये हमारे 8 एंगल हो गए। हमने बोला कि ऐसे एंगल जो डायरेक्शन में ऑपोजिट हों और ऑपोजिट साइड में भी बन रहे हों ट्रांसवर्सल के, उन्हें हम लोग ऑल्टरनेट एंगल कहते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो एंगल नंबर 4 है उसकी डायरेक्शन क्या है? ऐसे नीचे की तरफ, ठीक है। और इसके ऑपोजिट एंगल अगर आप देखें तो ये जो एंगल 6 है इसकी डायरेक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है किसके? एंगल 4 के, ठीक है। और दूसरी बात कि ये दोनों क्या है? ऑपोजिट साइड है ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो देखिए ये हमारी ट्रांसवर्सल है, ये हमारा जो एंगल नंबर 4 है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में बन रहा है, और एंगल 6 जो है वो ट्रांसवर्सल के राइट साइड में बन रहा है। तो इनकी डायरेक्शन भी ऑपोजिट है। और दूसरी बात क्या है कि ये दोनों की इनकी जो डायरेक्शन ऑपोजिट है, और दूसरा कि ये ऑपोजिट साइड में बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के। और जो तीसरी बात ये भी ध्यान रखने वाली है कि अलग अलग पैरेलल पे ही ये अलग अलग एंगल बनेंगे। सेम पैरेलल पे अगर आपको चीज मिल जाती है तो उनको हम ऑल्टरनेट एंगल नहीं कहेंगे। जैसे कि अगर आप देखिए तो इस एंगल 2 की डायरेक्शन भी तो एंगल 4 के है, ऑपोजिट है, और दोनों हमारे क्या नाम है ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड बन भी रहे हैं, लेकिन हम इनको ऑल्टरनेट एंगल नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि ये जो एंगल 2 है ये उसी पैरेलल लाइन पे बन रहा है जिस लाइन पे हमारा एंगल 4 बन रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एंगल 4 है, यानी कि जो भी हमारे ऑल्टरनेट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में बनते हैं। दूसरी बात, उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि वो अलग अलग पैरेलल पे बनेंगे, ठीक है। अलग अलग पैरेलल पे, यानी कि जो उनकी पैरेलल लाइन होंगी वो डिफरेंट पैरेलल लाइन पे एंगल बन रहे होंगे, ठीक है। यहाँ तक मुझे लगता है आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से देखिए ये जो हमारा एंगल 3 है उसकी डायरेक्शन क्या है? देखिए ऐसे नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। जो हमारा एंगल 5 है उसकी डायरेक्शन किधर जा रही है? इधर ऊपर की तरफ। तो इनकी डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई। और अगर दूसरी बात देखें तो ये जो हमारा एंगल 3 है वो हमारा किस साइड है? राइट साइड में है, और एंगल 5 है वो हमारा लेफ्ट साइड में है, ठीक। हमारी ये ऊपर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब जो तीसरी बात यही है कि दोनों अलग अलग पैरेलल पे होने चाहिए। तो देखिए जो एंगल 3 बन रहा है वो एल वाली लाइन पे बन रहा है, और जो एंगल 6 वो जो एंगल हमारा 5 बन रहा है वो हल बन रहा है एम वाली लाइन पर। तो दोनों अलग अलग पैरेलल लाइन पर भी हैं, इसलिए ये जो हमारा एंगल 3 होगा और एंगल 5 होगा ये कैसे होंगे? ऑल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक। अब देखिए मैं बता दूं कि जो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं अगर लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसका मतलब है कि जो एंगल 4 होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल 6 के बराबर। जो एंगल 3 होगा वो होगा एंगल 5 के बराबर। हालांकि इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि
इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल या फिर एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, लेकिन उतना आपको ज़रूरत है नहीं। ठीक है, आप इन बेसिक चीज़ों को समझ लीजिए, उतना ही हमारे लिए बहुत है। अब देखिए ट्रिक की मैं बात कर रहा था कि ट्रिक क्या है। कहीं पर भी अगर आपको इस तरह के शेप मिल जाए, जेड या फिर उल्टा जेड मिल जाता है या फिर कुछ इस तरह का शेप मिल जाए, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हमेशा ऑल्टरनेट एंगल आपको दिखाई देंगे। देखिए ये एंगल बना, ये एंगल, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि z बन रहा है उसमें। बस ये ध्यान रखिएगा लाइन पैरेलल होनी चाहिए। तो ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो गई तो ये एंगल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हैं आपस में एक दूसरे के, तो ये जो एंगल बन रहे हैं ये हमारे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और इन सब का रीज़न क्या हो जाएगा कि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब थोड़ा सा एक दो चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं और आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देंगे। हम लोग को समझना पड़ेगा इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल को। देखिए इंटीरियर का मतलब आप सभी को पता है कि जो अंदर के एंगल्स होते हैं उनको हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं। जैसे कि अगर मैं नेमिंग करूं 1 2 3 4, ये हमारा 5 6 7 8। अगर आप यहाँ पर देखें तो एंगल जो हमारा 4 है, एंगल 3 है, एंगल 6 है और एंगल 5 है, ये सारे के सारे किधर की तरफ आ रहे हैं, इंटीरियर की तरफ आ रहे हैं। तो इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीरियर एंगल कहेंगे। तो इंटीरियर एंगल हम समझ गए, लेकिन अब हमको समझना है को इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है। देखिए को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। ठीक है, को इंटीरियर का मतलब क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, यानी कि ट्रांसवर्सल के अगर सेम साइड जो इंटीरियर एंगल होंगे उनको हम लोग बोलेंगे को इंटीरियर। जैसे कि यहाँ पर एंगल 4 और एंगल 5 हमारे क्या हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। और उस तरह ही एंगल 3 और एंगल 6 जो होंगे वो भी क्या हैं, को इंटीरियर एंगल हैं। को इंटीरियर एंगल से जुड़ी हुई एक बात याद रखिएगा कि जो को इंटीरियर का सम होता है, ठीक है, वो हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, इसका मतलब कि जो एंगल 4 और एंगल 5 होगा ये हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। और उस तरह से ही एंगल 3 और एंगल 6 का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा। मैं स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिख देता हूँ, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभी नहीं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये इतनी बार आएगा कि आपको इस बिना इसके कुछ क्वेश्चन होंगे जो सॉल्व ही नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था। हमने पैरेलल लाइंस को पढ़ लिया, करस्पॉन्डिंग ऑल्टरनेट जो भी हमारे इंपॉर्टेंट एंगल्स हैं उनके बारे में पढ़ लिया। अब जो हमारी वीडियोस आएंगी वो थोड़ी सी लेंदी होंगी, क्योंकि अब हम लोग बात करेंगे धीमे धीमे ट्रायंगल्स के बारे में, और ट्रायंगल से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट होता है या फिर मेरे लिए कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसको कमेंट में ज़रूर लिख देना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।